मिट जाते तुलसी तल हुई जाए। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः, गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितेन मनसा। पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः, देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले, वक्षस्थलकौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं, कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपालचूडामणि करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं, वटश्च पत्रश्च पुटेश्च यानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं, प्रत्यार्थिं प्रणतबालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखिलदुरितपुण्यं दन्तनं देवानां, भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानां, परमपुरुषधामं प्रापकं स्वाश्रितानां, श्रीरामचरणचरणं सततं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं,
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभियता निराचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामाय च दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं शतपात्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यथा सर्वं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्य मातरम्। परमात्मा के पवित्र पावन मधुर युगल चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पूर्वक अनंत बार प्रणाम निवेदन करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रह्मदेव आइया धर राम चरण निज नाम के आधार पर अंतरराष्ट्रीय रामस्नेह संप्रदाय के जन्मदाता भगवत तुल्य स्वामी जी महाराज रामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए महात्मा जिन्होंने भक्तमाल नामक ग्रंथ की व्याख्या की, स्वामी श्री रामदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के जो भी महापुरुष हुए हैं, जो होंगे, उन सभी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए भगवत प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों, माताओं बहनों, चातुर्मास के इस पवित्र अनुष्ठानिक व्रत के अंतर्गत महापुरुषों की यह दिव्य भूमि, दिव्य धाम में आत्म कल्याण के निमित्त भगवत कथा का पावन प्रसंग भक्त चरित्र के रूप में आप लोगों के सम्मुख चल रहा है। महात्मा रामदास जी महाराज अनेक भक्तों का जीवन चरित्र
की व्याख्या करते हुए भाव व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने भी इस सृष्टि के माया पर अपना अधिकार जमाया, माया जीत राम लिवलाए, माया जीत राम लिवलाए, परमहंस पद आनंद पाए, वेद व्यास बहु ज्ञान उपाया, एक राम का उलट समाया, ब्रह्मा विष्णु राम सूरता, कुबेर योगी राम सुमरता, शेष नाग गुरु ज्ञान विचारा, सहस मुखा से राम उचारा, राम रसायन नारद पिया, राम रसायन नारद पिया, रचितन कादिक हरि गुण लिया। भाइयों माता और बहनों, अपना प्रसंग चल रहा है। महात्मा जी ने उस परमात्मा को ब्रह्म स्वरूप कहा है और उसी की इच्छा के अनुसार सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, सब उनकी इच्छा। और उनको परमात्मा की उपासना, कल मैंने आपको संक्षिप्त में ब्रह्मा का जन्म, ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्म स्वरूप का तत्व आदि के विषय में अपने भावों को व्यक्त किया था। आज के इसी प्रसंग में विष्णु का जीवन, विष्णु क्या है? भगवान विष्णु तीन देवताओं में त्रिदेव के रूप में प्रसिद्ध है, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छे, और सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सात्विक है। भगवान शिव प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ब्रह्मा की उपासना जो भी करते हैं वो असुर लोग ज्यादा है, राक्षस लोग। आपने पुराण के माध्यम से, भागवत के माध्यम से श्रवण किया होगा कि मुझे मृत्युंजयी बनना है और मृत्युंजयी बनने के लिए क्या करूं? चलो ब्रह्मा जी को उपासना करो। तो उस असुर राज हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की उपासना की। कोई असुर शिव की उपासना करे, भस्मासुर जैसा असुर राक्षस, वह भगवान शिव को प्रसन्न करता, शिव तत्व, और ये प्रसन्न बहुत जल्दी हो जाते, असुरों को वरदान भी दे देते। पर ये सब जो असुरों को वरदान देते हैं तो मुसीबत उन्हीं पर आ जाती। ये कृतज्ञ है। ये कौन है? कृतज्ञ। उन्हीं पर मुसीबत। भस्मासुर और भगवान शिव प्रसन्न हो गए अकेले जगह, तो वो असुर किसके पीछे पड़ गया? भगवान शिव के पीछे, उन्हीं के पीछे पड़ गया। इनको पहले मार। हिरण्यकशिपु ने, हिरण्याक्ष ने तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया, तो हाय त्राय त्राय मच गई पूरी भूमंडल में। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी, प्रभु आपका भगत है,
कोई बात आती है ना, हमारे को कहते हैं बहुत सारे व्यक्ति, जबकि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। थोड़े समय आते हैं, कोई उनसे हमारा कोई समाजगत रिश्ता नहीं, पारिवारिकगत रिश्ता नहीं, गांवगत रिश्ता नहीं कि एक ही गांव के, केवल आए घंटा आधा घंटा मिले तो भी वो कहते उनके व्यवहार, महाराज ये आपके भगत आते हैं ना, वो ऐसा करते हैं। जब हमारा ही ठेका ले रखा क्या हमारे यहाँ, तो मैं तो कहता हूँ कितनी बार जीवन में कि जितने भी हमारे से रामत द्वारा से आते हैं या संतों के दरबार में जाते हैं कहीं पर भी, और जितने भी सत्संग मंडल है, जितने भी सुंदरकांड मंडल है, जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे विस्तार से हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी, आपस में कहीं न कहीं वैचारिक गतिरोध तो होता ही होता है। वैचारिक मतभेद, वैचारिक गतिरोध होना ही होना, ये जीव का स्वभाव। इसमें हम किसी को दोषी नहीं, पर लोग उनको ये सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सुंदरकांड ये रोज मंदिर जाए, ये राम जी महाराज जी इन्होंने कंठी ले ली, इनकी सेवा में खड़े रहते हैं, खूब खड़े रहते हैं। अरे खड़े क्या रहे, ये हमारे तो जितने भी धार्मिक स्थान, जितने भक्त हैं ना, भगवान शिव का जो है दुर्गा का रूप देखना और भगवान शिव की बरातियों को देखना। भगवान शिव के बराती कैसे हैं? आपने शिव विवाह के प्रसंग बहुत सुने, उनके बरातियों का स्वरूप क्या है, रूप क्या है, उनकी प्रकृति कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, कोई एक दूसरे से सामंजस्य नहीं, एक दूसरे से मिलान नहीं, तो भी भगवान शिव के बराती था। शोभा दूल्हे से शोभा है कि बराती से शोभा है? दूल्हे की शोभा किससे है? दूल्हे की शोभा बरातियों से, बड़ी बराती कैसे भी हो, और बराती की शोभा किससे है? मान लो बराती ही रह जाए और दूल्हा नहीं हो तो एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान विष्णु का जो स्वरूप है ना, शांत, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये भगवान जिन्होंने सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम संसेवितम, ये स्वरूप बहाली, पर ये प्रसन्न बहुत देरी से होते, आसानी से प्रसन्न नहीं होते। कितनी पूजा करते जाओ, तपस्या भी करते, प्रसन्न होते ही नहीं। इसलिए भगवान विष्णु के भगत बहुत कम मिले, शिव के भगत बहुत मिले। सब जिस आपको धन चाहिए, आपको संपत्ति चाहिए, यो भी चाहिए, भगवान शिव, भगवान विष्णु तो कहते हैं कि यदि तू मेरा बनना चाहता है तो मैं तेरे को तो बिल्कुल खाली कर दूंगा। भूखे मारू, भोजन भी नसीब नहीं। नरसिंह की स्थिति देखी आप, नरसिंह की स्थिति देखी, और जिस समय नरसिंह जी शिव भक्त थे ना, शिव की उपासना करने वाले, शिव भक्त, शिव का पूजन करने वाले, उस समय उनकी स्थिति ऐसी थी
है वही व्यक्ति नरसिंह ही शिव की पूजा करने वाले 56 करोड़ स्वर्ण मुद्रा जिसके पास में थी, इतना बड़ा श्रीमंत व्यक्ति था वो, थोड़ी वो भी नहीं थी, वो शिव का भक्त, बाणासुर शिव का भक्त। खुश हो गए, 2 हाथ और ले ले, 2 और ले, 2 और ले ले, 1000 आदमी। ये है तो भगवान शिव की उपासना नरसिंह ने की तो खूब समृद्धि। आज भी देखो संसार में जो ज्यादा शिव की उपासना करते हैं ना, वो पैसे वाले ज्यादा, समृद्ध ज्यादा, ऐश्वर्य वाले ज्यादा, और जो कृष्ण की, राम की, विष्णु की उपासना करते हैं ना, वो धीरे धीरे सब खाली होते हैं। ये है विष्णु भक्त, दोनों के भगवान विष्णु प्रसन्न होते ही नहीं, और यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो जो चीज भगवान विष्णु देते हैं ऐसा न तो ब्रह्मा दे सकते हैं और न शिव दे सकते हैं। मोक्ष, मुक्ति आप नागेंद्र हराय पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और उसकी आखिरी में उसकी महिमा बताएं कि इसका मंत्र का जाप करने से आपको जो है ना सब पाप समाप्त और शिवलोक की प्राप्ति। पर शिवलोक भी एक निश्चित 7 जन्म तक के पाप तो दूर हो जाएंगे, तो 8वें जन्म का हो तो 8वें जन्म की हो तो सब थप्पी जमी हुई अपने जीवन में। हम किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के विचार व्यक्त कर सकते हैं तात्कालिक व्यवहार को देख करके, अभी उपस्थिति को देख करके, पर ये सब आज के नहीं जन्म जन्मांतर भी चले। हाँ, जैसे आपके भाव वैसा फल। भगवान विष्णु अपने में मिला। एक बार नरसिंह ने भगवान शिव से जिनका अलग पलक, जैसे आप हम बातचीत करते हैं ना, आप हम किसी अकेले जाते बातचीत करने के लिए, मिलने जुलने आ जाते, किसी को वो व्यक्ति बहुत बड़ा दिखता है, बहुत महान लगता है, अरे आप उसको व्यक्ति से जान ले जाए, हमारे तो बात करने भी डर, पहुंच ही नहीं पाते। हमारे लिए कोई विशेष बात। तो नरसिंह जैसा ऐसा भगवान शिव का भक्त कि जो भगवान से अलग परस बातचीत वार्तालाप। एक दिन क्या देखा, भगवान शिव नारी के वस्त्र पहन करके, और कब, समय कौन सा, रात्रि का, रात्रि का समय, दिन का नहीं, रात्रि के समय 9, 9:30, 10 बजती होगी। नरसिंह जी को याद आ गई शिव की, चलो भगवान शिव के दर्शन करें, चले, उनके लिए, अपने वालों के लिए कोई समय नहीं है। और दूसरों के लिए तो मर्यादा निश्चित है ना। अब जैसे यहाँ भी कह रहे कि साहब दर्शन करने वालों को टाइम है, पर जो सेवा में रहते उनके लिए कोई टाइम ही नहीं, उनके लिए कोई टाइम नहीं। अब वे कह रहे
कि महाराज ने टाइम आप यहाँ को भाई व्यवस्था कौन करे, देखिए मुझे कोई टाइम नहीं, बाकी दूसरों के टाइम। बाहर वाले आ रहे हैं, अब बाहर वाले ये टाइम देके थोड़ी आएंगे, उनको वापस जाना हो तो उनके तो महाराज जी का तो विश्राम का समय है, ये नहीं जा सकते, या तो महाराज के पास जाए ही नहीं, या महाराज की छूट गए, कोई बात ही बाहर दिन भर हर सप्ताह में 4-5 दिन तो दिन भर लोग आना है बाहर मदद करें। सत्संग में तो अपने को कम दिखते, में आधे टाइम पर जो है कोई कैसे आया कब का आया और आया। अब उनकी व्यवस्थाएं तो भक्तों के माध्यम से होती, हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा से अपना योगदान देता। तो भगवान शिव की अब रात्रि की तरफ जाने लगे, नरसिंह जी चलो याद आ गई, तो भगवान शिव को नारी वेश में देखा, और नारी वेश में भी कहीं जाते हुए देखा नहीं। प्रभु आपने ये रूप बनाया और फिर जाने की तैयारी में, ऐसा कहाँ जाना है आपको? तो कुछ नहीं जाना, कहा तो वृंदावन। कहाँ जाना? वृंदावन जाना। तो वृंदावन जाना तो फिर ये वेश, हाँ ये ड्रेस कोड है। वृंदावन में भगवान कृष्ण के यहाँ जाने के लिए ये मेरा ड्रेस कोड है, कोई भी व्यक्ति जाएगा तो इस ड्रेस में जा सकता है, बाकी तो नहीं, इस ड्रेस में नहीं जा सकता। आजकल लोग जो है ड्रेस कोड के ऊपर बहुत ज्यादा बहस करते हैं, बहुत ज्यादा। अपनी अपनी जगह की मर्यादा है, उन मर्यादाओं का पालन करना ये तो ड्रेस कोड है। भगवान कृष्ण महाराज कर रहे हैं, और महाराज के समय में वहां पर पुरुष के रूप में केवल कृष्ण के अलावा और कोई नहीं रह सकता है, बाकी कोई भी जाएगा तो नारी वेश में रहेगा। पुरुष वेश में केवल भगवान कृष्ण रहेगा। पहले कभी सोचे नहीं तो नरसिंह कि मेरे आराध्य, मेरे इष्ट भी रूप, उनको भी जो है किसी के आशीर्वाद देना पड़ता है, वहां पर इनके नियम का पालन करना पड़ता है, उनके नियम के, इनका नहीं। इनसे भी कोई बड़ा है, इनसे भी कोई बड़ा है। प्रभु मैं तुम्हारी दृष्टि नहीं, तुम वहां पहुंच नहीं सकते, वो आपके साथ। जो एक बात बताएं कि आप हम यदि किसी तीर्थ यात्रा में जाना चाहे और संकल्प, जैसे अभी यात्रा लोग जा रहे हैं ना, कोई यात्री लोग रामदेवरा जा रहे हैं और बहुत सारे लोग सावरा सेठ के यहाँ जाते हैं, जा रहे संघ के माध्यम, तो पैदल पैदल कैसे चलते? पैदल। अब पैदल पैदल जा रहे हो तो उनका अपना समय है, उनका अपना समय, उस समय के मान से कोई जल्दी चला जाता है, देरी से जाता है, कोई धीरे धीरे जाता है। पर अब कोई सामान्य छोटे से छोटा जीव, सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव भी यदि परमात्मा के यहाँ जाना चाहे, वो कैसे जाए? चार उसके माध्यम तेज हो सकती बल, किसी के भी सारे दम सकता, किसके पाँव लग सकता। एक चिंटी सोचे कि मैं भी सावरिया सेठ के यहाँ जाऊं, सब लोग जा रहे, मैं भी जाऊं, मैंने बुद्धि अच्छी हो गई, उसकी भी जाने क्या। अब चिंटी कब पहुंचेगी? रास्ते में कितने खतरे हैं? क्या पूरा विश्वास है कि वो चिंटी जो सावरिया जी जाने की इच्छा रखती है वो जा सकती है क्या? कितने खतरे उसके जीवन में? 4 दिन धीरे 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 कितना समय लग जाएगा जब तक उसकी आयु पूरी हो जाए। पर वो
सत्संग में गई, सत्संग में, और सत्संग में जाने लगी तो उसने कहा चलो अपन जाते, कैसे, तो किसी बड़े आदमी के इस कपड़े में प्रवेश कर लो, जो जा रहा हो ना उसके कपड़े में जाकर के बैठ जाओ, चलने की तकलीफ भी नहीं पड़ेगी, खतरा भी कुछ भी नहीं रहेगा, चलने की तकलीफ नहीं और खतरा भी। अब वो उनके कपड़े में जाकर के चुपचाप बैठ जाए, जो साथ थैले में कपड़े हैं ना उस कपड़े में चींटी भी है, अब वो आदमी आराम से उसको उठा करके ले जा रहा है, और कहाँ पहुंच गया, वहां गया, दर्शन किए, उसने स्नान किया, कपड़े बदले और उस कपड़े में वो भी आ गई और वो भी मंदिर में पहुंच गया और वो भी मंदिर में पहुंच गया, उसने भी दर्शन कर लिए। किसने किए, कितनी जल्दी किए, कितनी आसानी से किए। ये सत्संग की गरिमा, एक उपाय है कि चल पहुंच जाओ। तो नरसी ने भी अपने जीवन में सोचा कि प्रभु मैं छोटा तो हूँ, अधना तो हूँ, शिव के पास जा नहीं सकता, दर्शन नहीं कर सकता, पर मैंने आपका चरण कमल पकड़ रखे हैं, आपका अवलंबन है मेरा, आपका सहारा है मेरा, तो जब आप जा सकते हैं तो फिर मैं भी आपकी कृपा में छिप करके चलूं तो मैं भी जा सकता हूं। भगवान शिव क्या जवाब, क्या जब बच्चा जिद करे, माँ नहीं चाहती कि बच्चे को ले जाओ, पर जिद करे तो अच्छा तुम ही कर सकता। भगवान शिव के साथ नरसी भी और गए तो भगवान का वह दिव्य स्वरूप के दर्शन किए, और दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और दर्शन में अपने आप को बेहोश, मूर्छित, मग्न चरणों में दिए। अब शिव का तो बोलिए, अब साथ भगवान शिव से नहीं, प्रभु जिसके पास में आप जाते हो और मैं आपके पास में जाता हूं, तो अभी तक जो है आपके माध्यम से, पर अब मैं आपने कृपा करके सीधा ही संपर्क करवा दिया, तो अब मुझे परमात्मा से ही काम, मैं इनकी भक्ति करना चाहता हूं। अभी तक मेरी भक्ति आपकी थी, आपने ऐश्वर्य दिया, सब कुछ दिया, पर अब आज के बाद में आप जिनके भक्त हो उनकी भी भक्ति मैं करना चाहता हूं। भगवान श्री ने करो, मुझे कहां तक, मेरा काम यही था कि आप सबको यहां तक लाना, आ गए, खुशी की बात। अब आप देखिए भगवान विष्णु की पूजा चालू है, तो परिणाम देखा आपने, धीरे धीरे 56 करोड़ स्वर्ण मुद्रा थी, सब लुटा दी। स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर, मकान बिक गए, फकीर का बहाना पहनना पड़ा, भिक्षावृत्ति से गुजारा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरा बनना चाहते हो ना, तो मेरे यहां आने के लिए परिवार छोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति खड़ी कर दूंगा मैं कि परिवार भी नहीं रहे, मेरे बनना चाहते, भूखे मारो, मान, अपमान, तिरस्कार, घर घर में हर जगह जाओ तुम्हारा अपमान तिरस्कार होगा। और इतना करने के बावजूद भी यदि मेरा प्रेम ना छोड़ो तो फिर मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूं।
तो नरसिंह का सब ले लिया, पत्नी मर गई, पुत्र चला गया, संपत्ति चली गई, सामाजिक प्रतिष्ठा थी वह भी चली गई, भोजन के लिए घर घर में भिक्षावृत्ति, पर फिर भी परमात्मा की व्यंग और कटुता, परिवार वालों ने मुख मोड़ लिया, विमुख हो गए, तो भी कोई बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं। परमात्मा तो मेरे हैं ना, दुनिया कब किसकी हुई है? दुनिया आज तक न किसी की हुई है न होगी, फिर भी हम कहते हैं क्या करें महाराज, हम आपके पास में आए, आपके यहाँ पे रहें, आपकी सेवा करें, तो लोग ऐसी ऐसी बातें करते, बताओ, वो तो करेंगे, वो तो करेंगे, करेंगे। बुराई करते हैं तो अच्छाई भी करते हैं। बुराई यदि करते हैं तो अच्छे भी तो करते हैं, करने दो ना, पर सत्य का मार्ग क्यों छोड़ते? हमारे जीव का स्वभाव ऐसा है कि शुभ कार्य में किसी संत के प्रेरणा से जाने लग जाओ और लोग चर्चा करने लग जाए, और वहां जाने के बाद में कदाचित किसी के व्यवहार से किसी की बोली से, किसी कहने से यदि आपके जीवन में अहंकार में चोट पड़ती है तो आप वो स्थान छोड़ देंगे, वहां जाना बंद कर, सत्य का मार्ग छोड़ देंगे। और कोई पूछे भैया पहले तो अरे साहब आपके वहां क्या आए हैं, बस उनकी चलती हमारी, चले ना चले उससे क्या लेना देना था, उन्होंने इधर बोल दिया ना इधर बोले, उससे क्या लेना, आपने रास्ता सही पकड़ा था ना, अच्छा काम मन क्यों किया? जो आपके मन में विद्वेष क्या भाव है ये बंद कर देते ना, क्षमा कर देते का। बहुत कठिन मामला। भगवान शिव और भगवान विष्णु ये भी परमात्मा का ही बंधन है, अर्थात उस ब्रह्म की उपासना, उस परमात्मा की उपासना जो अनंत है, सर्वव्यापी है, देह रूप भी है और विदेही भी है। तारण तरण वही है, ज्ञान ध्यान के तत्व को, अर्थात जो गोपनीय तत्व, ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, ज्ञान किसको कहते हैं, ध्यान किसको कहते हैं? और ये बहुत रहस्य भरक, आंखें बंद कर लेना ये ध्यान नहीं। आंखें बंद हो गई क्या कर रहे तब ध्यान लगा, ठीक है। अब आपकी आंखें बंद हो गई, आप ध्यान लगा रहे हैं, मान लिया, पर इसका रहस्य क्या है? ज्ञान, हर अच्छी बुरी बात का उपदेश हम किसी को भी दे सकते हैं, ज्ञान सबको है, अपना पराया, ऊंच नीच, अच्छी बुरी, अरे कोई व्यक्ति किस भाषा में बोले वह भी आपको मालूम, भले वो आपके सामने प्रशंसा कर रहा है पर उसके पीछे उसका व्यंग छिपा हुआ है, तो भी आप महसूस करेंगे ऐसा इसको सुना के हो जाए। ये ब्याज स्थिति किसकी है? इसके पीछे अंतरंग में कहीं न कहीं आपके प्रति या मेरे प्रति एक दूसरे में वैचारिक मतभेद, ये ब्याज स्थिति।
बात तो सुनना वाला समझ जाएगा कि प्रशंसा कर रहा ना, इसमें भी व्यंग छिपा हुआ है, कटुता छिपा, पवित्रता नहीं, निर्मलता नहीं। तो वह ज्ञान तो, पर वह ज्ञान जिसमें किसी के भी प्रति अन्यथा अर्थ न आए, बाहरी व्यवहारिक हो, वो ज्ञान कैसे भी हो, अच्छा हो बुरा हो, अच्छे शब्द सुने बुरे शब्द सुने, उसको ज्ञान। और यह रहस्य जो है केवल महापुरुष संत, ये तो बाहर गया ऊपर ऊपर। यदि तुझे रत्नों की जरूरत है, समुद्र में तेरे गोता लगा लिया, समुद्र में तू तैर रहा है, लोगों की निगाह में है कि समुद्र में तैर रहा है, समुद्र में गोता लगा रखा है, पर गहराई तक गया, समुद्र के तलहटी में गया कि नहीं गया? ऊपर तो पानी ही पानी है, लोगों को नहीं दिख रहा है। और तलहटी में जाओगे तो वहां आपको मोती मिलेंगे, वहां रत्न मिलेंगे, माणिक्य मिलेंगे, मूंगा मिलेंगे। कब? तलहटी में जाओगे तब। ये ज्ञान भी है और ये ध्यान है। अब हम तलहटी में तो जा ही नहीं पाते, बाहर कहाँ पर पहुंच जाए, वैसे एक एक चीज का प्रभाव तो पड़ता, पर और ज्यादा लाभ है। एक दिन एक नाम लिहारी महात्मा के सामने हम बैठे, चर्चा हुई, खूब भजन करते, यानी ये कहना चाहिए शायद ही वो सोते हो, जागृत हो गए भी हो, उनका जाप करता है वो ना, और सामने और कोई पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं, या गुरु की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है, तब कहीं जाकर के ऐसे सत्पुरुषों के दर्शन होते हैं। संसारियों का मिलना जुलना तो साधारण बात है, राग द्वेष में लिपायमान व्यक्ति तो रोज मिलते हैं सुबह से शाम तक, पर राग द्वेष से विमुक्त होने वाले व्यक्ति जीवन में बहुत कम बार मिले। सत्संग में जाएंगे तो भी वहां पर भी वही है, वहां पर भी जाएंगे तो वही व्यक्ति। भजन कीर्तन में जाएंगे तो वो आता है, जैसे मौका लगा नहीं कि बस हो जाती वही चलता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अवसर देखना चाहिए, हाँ देखिए कौन है अपने वाला, ठीक है, इसको अपने मन की बात कहते हैं, किसके प्रति मेरे मन में क्या विचार है वो व्यक्त करते। अरे अंदर ज्ञान तत्व से और भक्ति तत्व से उस जो अवांछित स्वरूप है उसको जला करके भस्म कर दो ना, पहाड़ क्यों निकालते, जला करके भस्म कर, ये विष्णु तत्व, विष्णु भक्ति है नाम। तो महात्मा के दर्शन करने का अवसर मिला, साथ में रहने का अवसर मिला, 2-3 दिन नाम समझ में नहीं आया। मैंने जब भी देखा आपको तो आप अपने मुख से उच्चारण राम करते, और कितनी बार आपको मैंने सोए हुए भी देखा तो भी वो चल रहा है स्वास्थ्य। एक राम के नाम से भी बहुत बड़ा फायदा होता है, ये तो बात है, इसी को समझना, इसी को समझना है। यह मौका मिला मनुष्य शरीर का, और मनुष्य शरीर का मौके में सत्पुरुषों का साथ मिला, संतों का साथ मिला, गुरु महाराज मिले, बाकी तो व्यवहारिक चीजें चलती रहेगी, मिलना जुलना, आना जाना, धन संपत्ति, पूजा पाठ अर्चना, मान सम्मान, ये सब मिलता रहेगा, घटता रहेगा,
मिले का तो घट भी जाएगा, कोई आए तो जाएंगे। किसी ने आपकी जय जयकार कर दी तो भी कोई बात नहीं, तो कोई आपकी बुराई भी कर सकता है। आप एक रस बनो ना, तुलना करो ना कि इसने यदि मेरी निंदा की है तो उसने प्रशंसा भी तो की थी, ये भी तो किया था। कोई मेरा अपमान करता है तो कोई स्वागत भी तो कर रहा है। मत तुलना करो ना, ये तो जान। तो महात्मा ने कहा एक बात है कि ये कुछ नहीं है, अपने नाम जप की साधना धीरे धीरे ऐसे और संसार और चित्त व्यवहार की वृत्ति देखो, दृष्टा बन जाओ, श्रोता बन जाओ। दृष्टा बनो, श्रोता बनो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। पर अपना तिजोरी में धरो मत, अपनी तिजोरी में धरो मत। देख करके मन में विचार मत करो कि ये मैं ले लूं, सुन करके भी मैं रख लूं। उससे काम था, बता नहीं बता दे, उसका काम था कहने का, कह दिया बात। कबीर इस बात को दूसरे रूप में कहता है। कबीर कहते हैं कि आवत गाली एक है, आवत गाली एक है, उल्टा होए अनेक। आवत गाली एक है, उल्टा होए अनेक। कहे कबीर उल्टे नहीं, कहे कबीर उल्टे नहीं, तो रहे एक की। जो भी व्यवहार, जो भी चर्चा, जो भी बात आपने देखी, सुनी, कही, पर उसको आपने, उसने कहा और सुन लिया, एक शब्द भी नहीं। मेरे गाड़ी का तो और ज्यादा कोई व्यक्ति है ना, ये मेरे को बहुत छेड़ता है, अब ये मेरे को छेड़ता है तो तुम जो है चिढ़ते क्यों? तुम चिढ़ती हो इसलिए वो छेड़ रहा है, चिढ़ोगे नहीं तो वो वापस प्रतिक्रिया सुनना चाहता है। वो वापस आपको छेड़ तो दिया, कह तो दिया। एक महात्मा थे ना, उनको लोग छेड़ते और कहीं से भी निकलते, बाबा जी जय सिया राम, बाबा जी जय सिया राम। जिधर भी जाते तो क्या बोलते? अब बाबा जी को जय जय सिया राम बोलोगे इतना दे क्या? बाबा जी को देख करके जय सिया राम बोलोगे इतना दे क्या? पर उनको इतना था। बाबा जी जय सिया राम, वो क्या करते? उनको गालियां देते। वो क्या करते? पत्थर उठा देते, उनके ऊपर फेंक दे, लगने नहीं देते। जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिन लोगों के बीच में जाए तो हर व्यक्ति बाबा जी जय सिया राम, बाबा जी जय सिया राम। उनका छेड़ना काम, उनको छेड़ते। एक दिन एक व्यक्ति ने निवेदन किया, वो भी उनके चरणों में बैठ करके, महाराज जी एक बात समझ में नहीं आई कि आपको यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम सुनाए, मुझे सिया राम कहे तो आप गुस्सा क्यों करते, चिढ़ते क्यों, नाराज क्यों होते? मैं चिंता छोड़ी, मैं तो एक अभिनय करता हूँ, मैं अभिनय करता हूँ, नाटक करता हूँ, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे को छेड़े और जय जय सिया राम बोले। मैं जिधर भी जाऊं उधर जो है वो ज्यादा से ज्यादा
ये भक्ति का प्रचार का मेरा माध्यम है। अब लोग सोचते हैं कि चिढ़ रहे हैं, चलो चिढ़ाओ, ये लोगों का सोच है, पर मेरी सोच तो यह है कि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम का उच्चारण करे। तो चलो अपन ऐसे ही चिढ़ करके भी, तो आवत गाली एक उल्टा हो या नहीं। यदि किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया और आपने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की नहीं, तो कितनी रहेगी? और आपने कहा और फिर प्रतिक्रिया व्यक्त की और आगे बढ़ी, तो और आप भी कहोगे और भी बढ़, तो बढ़ती जाएगी, विवाद विचार बढ़ते जाएंगे। अच्छे कार्य को बढ़ाने के भी तरीके वही तरीके। महात्मा ने सोचा कि अच्छा कार्य को बढ़ाओ तो क्या चिढ़ जाओ, लोग भक्ति करने लग जाएंगे। अपन के तुम राम राम बोलो, कीर्तन करो, कभी नहीं बोले, कभी नहीं बोलेगा। कोई बोलने वाला होगा तो क्या दिन भर राम राम करता है? तो अपन तो ऐसा चिढ़ो ना, और चिढ़ोगे तो लोग देख करके अपने से जो नहीं बोलने वाले भी बोलने लगते हैं। ये अपने अपने तरीके। तो भाई ये बातें बहुत सारी है। तत्व की बात है भगवान विष्णु की भक्ति, विष्णु की आराधना, विष्णु की सेवा, मुक्ति को देने वाले, मोक्ष को देने वाले, अभय पद को देने वाले, अर्थात जन्म मरण को मिटाने वाले। वो कहते तू मेरा बन जा, तो मेरा बनने के बाद फिर किसी का नहीं, अभी तो किसी का बना हो। आप और भगवान कहते हरि ने भजता हजू कोई नी, लाज जाती नहीं जाए। कि परमात्मा का स्मरण करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए आज तक किसी की लाज गई नहीं, मान बढ़ा है। भक्ति में ऐसी अद्भुत शक्ति है, कीर्ति बढ़ी, मान बढ़ा। एक नहीं अनेक उदाहरण आपने कितनी बार सुना। धर्म पर चलने वाले, मर्यादाओं का पालन करने वाले, धर्मराज युधिष्ठिर बातों में आ गए, संघ में आ गए, राजमत भी था, शोक भी था। एक तो शोक चीज अलग, एक लगाव चीज अलग। शोक टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर में, और लगाव तो अंतरंग। तो किसी चीज का आप शोक रखें, कोई ऐतराज नहीं है, वो अनासक्त है, पर यदि उसी शोक में आसक्ति आ जाएगी तो ऐतराज, वो दुख का कारण बनेगा, वो मुसीबत का कारण बनेगा। तो शोक युवा में हार गए, प्रलोभन पैदा हो गया, आपके हिसाब लगा दो दिए हो जाएगा। षड्यंत्र था। सज्जन आदमी को हर कहीं पर भी किसी रूप में षड्यंत्र के तहत जो है फंसा दिया गया। राज्य छीनना, कौरव की नीति, पूरा आखिरी दाव उस गलत शोक में महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी तक को लगा दिया। ये थोड़ी देर का शोक चलेगा, पर एक बार अनुभव कर लिया, अब नहीं कर। किसी के बाद में आ गए, अब नहीं, गलत चीज, भविष्य अंधकार में चला जाए। पर यहाँ द्रौपदी को दाव पड़ा और हारे
द्रौपदी किसकी है? पत्नी तो पांडवों की, पत्नी पांडवों की है और कृष्ण की मुंह बोली भाई बहन है। भगवान कृष्ण ने उसको अपनी बहन के रूप में देखा। पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण आस्था, जो त्रिलोकी का मालिक, जो हर समय पांडवों की सेवा में, पांडवों के कार्य में सहयोग में खड़ा रहता, पर जिस समय द्रौपदी के पास में दुष्ट दुशासन गया, वो नारी धर्म में थी, एक वस्त्रा थी, एकांत सेवन था, और निर्देश मिला कि आपको सभा में बुलाया जा रहा है, आदेश मिला है, राजा क्या है, ये परिस्थिति बता दी। सभा में आने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्यों? सभा में मेरे पति भी तो बैठे हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर अभी मर्यादा नहीं, मैं एकांत नारी धर्म एक वस्तु। दूसरा फिर गया दुर्योधन के पास, कहा कि ऐसी स्थिति है, कोई बात नहीं, राजा क्या वो नहीं आती है तो खींच करके ले आओ, जबरदस्ती से ले आओ। अब अन्याय का दौर चले, अब अन्याय का दौर चले तो भगवान द्वारिका में, कहा भगवान द्वारिका में बैठे हैं और सब मालूम है उनको, सब पता है, पर अन्याय का विरोध भी, बात खींच लिए, ले गए, सभा में ले जाके खड़ी कर दिया। भगवान ने पहुंचे ही नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्या कारण है? पहुंचना चाहिए, एक आवाज में दौड़ के चले जाना चाहिए, पर भगवान कृष्ण पहुंचे नहीं द्वारका, नहीं गए, क्योंकि इसकी आसक्ति और ये अभी इसने मेरे को नहीं बुलाया, इसको विश्वास किसका है? परिवार का विश्वास, भीष्म पितामह का विश्वास, द्रोणाचार्य जी का विश्वास, धृतराष्ट्र जैसे ससुर का विश्वास, और फिर अपने पतियों का विश्वास, सब पर विश्वास है। ठीक है, दुशासन मेरे बाल खींच करके ले आया और दुर्योधन ऐसा कह रहा था, होगा थोड़ी, यहाँ पर पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य जी बैठे हैं, ये ऐसा थोड़ी करने देंगे कि पुत्र वधु का, कुल वधु की इस प्रकार से तिरस्कार थोड़ी करने देंगे क्या? ये क्या था? उसको विश्वास था कि ये नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, कोई न कोई तो रोकेगा, पर किसी ने नहीं रोका। चलो आखिरी हथियार कि मेरे एक नारी की रक्षा के लिए एक ही पति पर्याप्त होता है, किंतु यहाँ तो मेरे दुर्भाग्य में कहो कि सद्भाग्य कहो, मेरे एक नहीं 5 पांडव पति हैं, फिर 5 भी नहीं आए। इससे ज्यादा विडंबना और क्या होगी? इससे ज्यादा दुख भरी कहानी और क्या होगी? सबकी गर्दन वो सब कुछ देख रही है। युधिष्ठिर बोलेगा, भीमसेन बोलेगा, अर्जुन बोलेगा, नकुल बोलेंगे, सहदेव बोलेंगे, पर सबकी गर्दन नीचे। भीमसेन को आया जरूर, पर युधिष्ठिर ने दबा दिया, अपने धर्म से बंधे हुए। अरे काय का धर्म? यहाँ तो धर्म हो रहा, वो शक्ति क्या काम की, वो पौरुष बल क्या काम का, वो बुद्धि क्या काम की, जो समय पर कार्य नहीं आए। यह अन्याय को देख रहे, पर क्या करें, ये भी बंधे हुए धर्म से। बड़े भाई की बात मानना जरूरी है। देखिए कि कोई सहारा नहीं है, और दुर्योधन ने कह दिया
कि दुशासन क्या देख रहा है, क्या देख रहा है। इसने मेरे को कहा था, हंसी थी कि अंधे के जाए अंधे, तो हम तो इसकी निगाह में अंधे ही हैं। तो अंधे के सामने कपड़े पहन करके रहे तो क्या, और कपड़े उतार करके रहे तो क्या, हम तो अंधे हैं। अंधे के जाए ये अपने ही शब्द की प्रतिक्रिया है। हम जीवन में कितनी बार, कभी किसी को तात्कालिक मिल जाती है, किसी को थोड़े दिनों के बाद में, किसी को अगले जन्म। ये अच्छे बुरे संवाद यदि यह द्रौपदी अपने जीवन काल में उस मय दानव के द्वारा निर्मित किए गए भवन में दुर्योधन को जब युधिष्ठिर लेकर के जा रहे थे, और उस समय वह खिलखिला करके नहीं हंसती, वह यह शब्द नहीं बोलती कि अंधे के जाए अंधे, तो द्रौपदी की ऐसी स्थिति खड़ी नहीं। ये कहानी नहीं है, ये जीवन कथा है, ये जीवन की कथा है। ये स्थिति क्यों आई? उसी के कर्म, उसी का व्यवहार, उसी का आचरण। वह मौन धारण कर लेती, देखते हुए भी आंखें बंद कर लेती। दृष्टा है पर साक्षी स्वरूप नहीं, श्रोता है पर साक्षी स्वरूप नहीं। गिर गए तो ठीक है, अपने वास्ते क्या दे, पर देखना भाई, अंधा आदमी गिरे, ये प्रकृति है मनुष्य। अंधा आदमी गिरे तो हम दौड़ करके उसको उठाने जाते हैं। अंधा आदमी कोई भी गिरे तो दौड़ करके उसको उठाने की इच्छा रखते हैं। और सुजा का आदमी गिरे, चलते हुए गिर जाए, तो पहले आपको क्या आएगी? हंसी आएगी। पहले आपको हंसी आएगी, उसके बाद भले आप सहायता करने जाओ, पर पहले तो आपको हंसी आने ही आनी। ये जीव का स्वभाव, पर ज्ञानी तक तो व्यक्ति आनी। आज जिस प्रकार से ये गिरा और इसके गिरने पर मेरे को हंसी आएगी, तो हो सकता है कल मैं भी गिर जाऊं, फिर मेरी भी हंसी हो। वो अगम की सोच। आज ये गिरा तो मैं हंसूंगा, तो हो सकता है कल मैं भी गिरूंगा तो दुनिया हंसेगी। इसलिए अपने को हंसना नहीं, यह दोष निकाल दो जो है निर्लेप परिवार। अपने इसमें तिजोरी में नहीं रखना। तो वहां क्या होगा? कोई नहीं, साड़ी की हाथ लगाए और क्या दे लगते, एक पराक्रमी, एक योद्धा, एक शूरवीर दुशासन 5-6 मीटर कपड़ा उतारने में, एक झटके उतारने क्या देर लगे, पर देख लिया कोई, किसी का विश्वास नहीं, किसी का भरोसा नहीं। अब तो एक ही का भरोसा है, उस भैया का भरोसा कर लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। एक का भरोसा किया। परमात्मा कहते हैं कि यदि तुम सब दूर हाथ मारोगे मैं नहीं आऊंगा। जिसको मैं बहन मानता था उसको जितना मैं विश्वास में गया ही नहीं, मैं गया ही नहीं। पर जब उसने कह दिया अब ये कोई नहीं है, केवल तुम ही हो, तो फिर मैंने देरी नहीं की। तो एक बात याद रखना, परमात्मा कभी भी बिफोर टाइम नहीं आता। परमात्मा कभी भी कहीं पर भी बिफोर टाइम नहीं आता। बिल्कुल नाव जैसे ही डूबने ही वाली हो, गजेंद्र डूबने
भर सूंड रही जल बाहे। एक तीर, अब तीर कितना बड़ा विचार करो, इतनी बहार तो है ना। हमारे जीवन में अपन सोचे कि चलो अपना पूरा जीवन चला गया, डूब गए, पर यदि 2-10 श्वास भी रह गए, 1-2 दिन भी रह गए जीवन के, तो आप उस परमात्मा को याद कर लो। थोड़ा सा भी याद करोगे, एक श्वास भी बाकी है और वो अंतिम श्वास भी आपने परमात्मा के नाम पर दे दिया, तो आपकी जीवन पूरा हो जाए। ये तिल भर सूंड रही जल बाहे का अर्थ क्या है? फिर ये मत सोचो मैंने बहुत बुरा, भगवान थोड़ी आएंगे, क्या मैंने ऐसा किया, जो है गई तो गई, राग नहीं तो बहुत जीवन बर्बाद हो चुका है। इन बातों में पूरा जीवन खो गया, आकंठ डूबे हुए। निकलो ना, ये प्रसंग बार बार आएंगे, गड्ढे बार बार आएंगे, ये परिस्थिति बार बार बनेगी। निकलो इनसे। कब किस समय अंतिम श्वास हमारा बने कुछ भरोसा नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कर प्रातः जान खिली न खिली, मलिया चले की मंद मंद सुगंध, समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन मन से चोट लगी न लगी, रट ले हरि नाम अरी रसना, रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। हिले के ना हिला, भी हिली, अभी हिलाओ ना, क्या भरोसा, क्या भरोसा। आप इच्छा बोलते हैं राम राम करेंगे, खूब करेंगे, खूब करेंगे, अभी तो बातें करने बहुत कर लो बात, इधर उधर की उस घर की अपनी पीड़ा है दूसरे की सुन लो, सुना दो, सहानुभूति व्यक्त कर दो, और आपने अपनी पीड़ा, अपना दुख भरी कहानी कही भी थी, तो फिर बाद में वही सूर बन करके आए। आज तो आपकी हेत है, कल अहेत भी हो, आज आप निकट हैं, कल दूरी भी। आपकी एक एक पॉलिसी वो फिर खुद करके आई, फिर वो व्यक्त करेगा, फिर आंसू बहाने पड़ेगा, फिर रोना। निर्णय बनो ना, हंस के हो ना, वजह उतारो, ठीक है, चलो इसका कर्जा ना इतना। तो यह है परमात्मा भगवान की आराधना का स्वरूप। भगवान विष्णु कहते हैं कि सबको छोड़ो, इसलिए गुरु महाराज का एक ही उपदेश, सब तज, तज का मतलब छोड़ना, सब तज, सबको भूलो, सबको छोड़ो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ करके चले जाए, नहीं, ये नहीं। मन के अंदर जो ममत्व है ना, आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग, निरासक्त बनो। कल मैंने निवेदन किया था, ले डुबकी दरियाओं में बोझा लगे न कोई, और राम चरण आपा बंदे गागर भारी होए। जल में आप गोता लगाओगे, शरीर पर पानी है पर वजन नहीं, शरीर के ऊपर पानी है, डुबकी मार लगा रहे हो आप, चारों तरफ पानी पानी है, पर शरीर पर वजन है क्या? कोई चीज अपने ऊपर गिर जाए तो वजन लगे, दब जाएंगे, और जब दीवार गिर गई और क्या हुआ? वजन लगा। तो पानी में तो आपने गोता लगाया, डुबकी लगाई, बोले आप कितने गहरे पानी में चले जाओ, कितना भी पानी ऊपर रहे, 2 फीट 3 फीट 10 फीट, तो भी वजन नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा मटका भर लोगे तो वजन लगेगा। क्यों? कि पानी मेरा और मटका। ये बात मेरे को कही है, मैं ममता जहां आई कि दुख हुआ नहीं, बिलखना, और मैं तो अपने को नहीं, या किसके लिए, किसके लिए? एक बार गुरु महाराज, अक्सर कहता हूँ गुरु महाराज को उपदेश, 2 व्यक्तियों के बीच में बहुत विवाद था। विवाद कुछ लेन देन का झगड़ा नहीं,
मान समझ का झगड़ा नहीं, पर प्रकृति किसी की जैसे नेवला और सांप, अब आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लेन देन का झगड़ा नहीं है, बिल का झगड़ा नहीं है, खाने पीने का झगड़ा नहीं है, पर नेवला और सांप, चूहा और बिल्ली, बिल्ली भले ही तृप्त हो, खूब दूध पिला रखा उसको, दूध रोटी खिलाए तृप्त है, पर चूहा देखती पर खाएगी नहीं, पर मारेगी तो मारेगी। सांप को देखते ही नेवला कभी छोड़ेगा ही नहीं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, दुश्मनी है, जन्म जात दुश्मनी। अब प्रकृति ऐसे क्या करो उसका, वो नेवला है तो कभी ऐसे कोई घंटा प्रसंग आ जाए तो समझ आ जाए सब नेवले वाले सर्व वाली बात तो चलती थी, आ सकती थी किसी प्रकार की आज। मेरा क्या तो गुरु महाराज विनोदी राम जी महाराज ने अनुभव किया, चातुर्मास किया धनपट में 1974 में छापरा से एक ही चातुर्मास किया, और उस व्यक्ति दोनों व्यक्ति दोनों रामद्वार आते हैं, सत्संग में रहते हैं, अब संत मिलाने का काम करते हैं। संत क्या करते हैं? मिलाने का। किसी स्वार्थ के लिए झगड़ो तो वह चलेगा, मतलब के लिए झगड़ो तो फायदे भी, और कोई स्वार्थ नहीं। पर एक जो प्रभावशाली था वो छोटा आदमी दबा, कभी कुछ कभी, और समाज में नहीं, जाति में नहीं, परिवार में नहीं, पड़ोस में नहीं, न मकान का पड़ोस है और न खेत का पड़ोस, न दुकानदारी का पड़ोस, धंधा है कि नहीं। प्रकृति देखा नहीं, बाजार में क्या गाली गलौज, अब सब तिरस्कार, पर दोनों गुरु के पास, दोनों संत के पास। लोग कहते हैं महाराज ये ऐसी बात है, कोई बात नहीं बोला, तुझे तेरे क्या लेना देना, गुरु महाराज के बात। और वो बात चातुर्मास भी पूरा हो गया, 4-6 महीने 8 महीने भी निकल गए, और एक दिन गुरु महाराज पहुंचे और वो कमजोर आदमी, मतलब यूं तो कमजोर नहीं करते थे, दर्शन करवाना पड़ गया। उन्होंने क्या वो व्यक्ति के पास में था और तो कहना गुरु महाराज आए हैं और वो चीज़ मंगाई, मतलब मैं आपसे क्या कहूँ, आज तक मैंने कोई शिकायत आपको पहले कभी नहीं की, और जब आपने आज दे दिया है तो मैं निवेदन करता हूँ कि उनकी मेरा 36 का आंकड़ा, मैं बाजार में दिख जाऊँ तो मुझे गाली गलौज दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, हम समाज में भी नहीं है, जाति में भी नहीं, लेन देन नहीं है, मैंने उसका कुछ लिया नहीं, मैं गरीब जरूर हूँ, अभाव जरूर हूँ, पर वो देखते ही कहीं पर बाजार मिल जाऊँ, सामने मिल जाऊँ, और ऐसी स्थिति में यदि मैं उसके घर पर चला जाऊँ तो क्यों मुझे तो छोड़ेगा क्या? गुरुदेव ये काम तो मैं की दिया ना मैंने, उनकी भी जीते थे, तेरे को जाना पड़ेगा। और आज तो होते ना इधर इधर सुना निकलते थे, पर इतनी हिम्मत भी नहीं कि गुरु जी की बात को टाली जाए। जो कुछ हुआ वो सब भूल करके मन नहीं होते हुए जबरदस्ती से वहाँ, और वहाँ गया, आवाज दी गुरु महाराज आए हैं और अमुक चीज मंगाई है, और वो चीज तो नहीं मिली, पर अपशब्द और गालियों की बौछार मिली, अपमान मिला, तिरस्कार मिला, जो वो जानता था कि ये चीज मिलेगी। बहुत मार्मिक प्रसंग है समझने के लिए। और जब जाकर देखते आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, क्या हुआ? ये नहीं पाए, शब्द कंठ से निकल नहीं पाए, वो अपमान में घुट घुट करके रहे।
मैंने भेजा ना, तू तो नहीं गया था, तो फिर अच्छा मान लो कि तू गया तो मैंने भेजा, तेरी इच्छा से नहीं गया, और मैंने जो मांगा है वो चीज जो मैंने मांगी वो चीज वो ले करके तो तुम्हारे को दे भी देता, तो तुम किसको ला करके देते? घर ले जाते? किसको देते? तो आपको लाके मेरे को ही देते ना। तो मान लिया जाए उसने वो चीज तो नहीं दी पर दूसरी चीजें दी, वो किसको दी? वो मेरे को दी। तू तो केवल मीडियम है, माध्यम है, तेरे माध्यम से मेरे को देना, तेने अपने ऊपर क्यों ली? तेने अपने ऊपर क्यों ली कि मेरे को ऐसा कह, ये तो गलती है। वो चीज जो भी उसने दिया है उसका भाव के रूप में तू सत्य को साकार मान करके मेरे को लाके दे दे, बात खत्म। तेने अपने ऊपर लेकर के क्यों आंसू बहा रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है? ये सब जो गुरु महाराज ने कहा सब मेरे को मिली। यदि उसने अपमान किया तो अपमान भी मेरा है, यदि उसने गाली दी तो गाली भी मेरी। तेरे को तू तो केवल माध्यम था, तू तो डाकिया है। पोस्टमैन होता ना, पोस्टमैन क्या करता? सुख के भी समाचार आजकल तो मोबाइल चल गए, पर डाकमैन के पास में, डाकिए के पास में वो कार्ड लेकर के आए या लिफाफा लेकर के आए तो वो ला करके दे देता। अब उसमें दुख के समाचार है कि सुख के समाचार है, पोस्टमैन को क्या लेना है? उसका तो काम है, उसका क्या काम है? डाक देना। तो तेरा तो काम डाक देने का था, तेरा तो काम सामान लाके देने का था, तेरे को उससे दुख सुख मनाने की कहाँ जरूरत? उसका दुख इधर और भी लोग गुरु महाराज सुना था, तो और भी लोग गुरु महाराज आए, गुरु महाराज आए, जो सुनते आ जाए। उन्होंने भी ये बात सुनी और ये बात दिलवा चलेगी उस व्यक्ति के पास, और जैसे उसके पास गई तो उसको भी अपनी करनी का पश्चाताप हुआ कि मेरी भूल हो गई, मेरी भूल हुई। अरे ये चीज मैंने तो उस व्यक्ति को कहा था और ये बात तो कहां तक पहुंच गई? किसका अपमान हुआ? इसका थोड़ी हुआ, गुरु महाराज का हुआ। अब मेरी श्रद्धा में क्या? मेरी श्रद्धा का मतलब क्या? मेरी सेवा का अर्थ क्या हुआ? उसके भी हृदय में प्रायश्चित उत्पन्न हुआ और वो भी जोड़ता और रोता उसके पास गुरु महाराज मुझे गलती हो गई। क्या की गलती? क्या की गलती? महाराज मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, पर उसके मेरे वैचारिक वर्षों से ऐसे चल रहा तो मैंने वही व्यवहार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसको मैंने भेजा था, मैंने भेजा तो जो तेरे जो मंगाया था वो नहीं दिया, दूसरी चीज दी तो मेरे पास ही है ना। वो मेल जो था ना वर्षों का वो धुल गया। एक अंतःकरण का जो मेल का हमारे यहाँ आगमन, हमारी सेवा किसको है? आपके लिए दिया, एक दूसरे लेकर के थोड़ी है। हम तो इनके लिए आते, परमात्मा के लिए आते, भगवान के लिए आते, गुरु के लिए आते, संत के लिए आते। तुम्हारे व्यवहार में जीवन में ये चीज, सत्संग इसको कहते हैं, ज्ञान तत्व इसको कहते हैं। तो सब तज हरि भज, संसार की सब बातें छोड़ करके केवल परमात्मा का नाम है। मैं बता रहा था उन महापुरुष की बात कि उन्होंने तत्व से कहा कि भैया अभ्यास ऐसा करो कि एक बार राम बोलो। कितनी बार? एक बार राम बोलो। कभी कभी समय ऐसा आता है भाइयों कि व्यापारी लोग एकदम से माल स्टॉक कर लेते, और माल स्टॉक करते भाव बढ़ते तो क्या करते? माल निकाल, अब मुनाफा चले। तो उसी प्रकार जीवन में भी ऐसा क्षण आएगा, एक क्षण ऐसा आएगा कि माल स्टॉक कर लो आप, उस क्षण में यदि आप माल दोगे तो उसका 1000 गुना, अर्थात एक का डबल तो हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, पर एक का 7,500। कितना? 1 रुपए का 7,500।
इतना गुना पर ये कब कि जब आप बोलते रहोगे तो इतना नाम जब बोलोगे एक बार राम और शरीर के प्रकट होंगे 7,500 इतना। अब इससे ज्यादा पता नहीं ये परमात्मा है। वो क्षण अपने जीवन में आए 24 घंटे वो चलो तो एक क्षण वो आएगा, एक क्षण आएगा और उसमें एक क्षण का अब अपन घंटों तो 12 भी पहले तो भी बराबर ही नहीं कर सकते। उस क्षण में आपने एक बार राम राम बोला तो एक बार में 7.5 और फिर आपने 10 बार बोला तो 10 बार बोला तो इसलिए कहा रामचंद्र जी महाराज ने कि रामचरण निस दिन रटे। ये नहीं कहा कि सुबह रटे कि शाम को रटे, घर में रटे कि घर के बाहर रटे। ये प्रभु भक्ति है। इस शिव तत्व के समझने के साथ में ये वैष्णव तत्व है। और भगवान विष्णु के 24 अवतार, 10 अवतार प्रधान, बहुत लंबे। विष्णु तत्व से ही पूरा संसार परिपूर्ण है। समय का आदर मान करते हुए मैं प्रसंग को यही विराम देना चाहूँगा। और आज की एकादशी भी 11 बजे एकादशी कथा तो चलनी पड़ेगी, ये सुननी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी कि सुननी पड़ेगी? ये विचार हमारा को करना है और आपको सुनना है। थोड़ी देर नाम जप कर लीजिएगा। राम 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 राम।